पाकिस्तान का भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की खसूसी गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से भारत ने तसादुम का रास्ता मुंतखब किया जो तबाह कुन होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते खुले दिल से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान खुद दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पाक भारत कशीदगी। अमरीका का दोनों ममालिक से रब्ता करने का फैसला। अमरीकी वजीर खारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से रब्ता करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रॉस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मार्को रूबियो दोनों ममालिक के वज़रा को कशीदगी कम करने का कहेंगे। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। दोनों मुल्कों की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। दीगर ममालिक के वज़राए खारजा भी दोनों मुल्कों से रब्ता करें। सदर ट्रंप की क़यादत में कशीदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भारतीय रियासी दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग में बताया, 25 अप्रैल को जहलम बस स्टैंड से दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। भारत का हाजिर सर्विस अफसर मेजर संदीप वर्मा उर्फ समीर मकबूजा कश्मीर से नेटवर्क चला रहा है। सूबेदार सिखविंदर उर्फ सिकंदर और हवालदार अमीत उर्फ अमीन दहशतगर्द के हैंडलर्स हैं। अब्दुल मजीद ने भारतीय आकाओं के कहने पर दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयाँ की। जवाब में इसे मुख्तलिफ औकात में पैसे भिजवाए गए। तर्जमान पाक फौज ने दहशतगर्द की अपने हैंडलर से बातचीत और उसे रकूम मिलने के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। ब्रीफिंग में बताया, लाहौर से बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द से गुफ्तगू में अपने अज़ाइम जाहिर किए। दूसरी तरफ पहलगाम वाक़े के 7 रोज़ गुजरने के बाद भी भारत कोई सबूत पेश ना कर सका। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का कहना है, पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़या की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। सेंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। इंडिया पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में किसी तौर पर मुलव्वस नहीं। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, कौमी सलामती के मामले पर सारी कौम मुत्तहिद है। दोस्त ममालिक से कहा है कि भारत को समझाएं, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पानी के साथ गड़बड़ की गई तो इसे जंग तस्वुर करेंगे। शक है सेंतास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। मुआहिदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पुलवामा वाक़या का मलबा भी पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की गई थी, जिसकी आड़ लेकर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन जारहियत से पहले 10 बार सोचेगा। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके एटमी धमाके किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सरहद पर खतरा मंडला रहा है, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फौज के पास दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत है। आज हमें सियासी नज़रियात से बालातर होकर फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला ने 40 अरब रुपए की लागत से राशन कार्ड का इजरा कर दिया। 1 मई से 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को फ़ीकस 3,000 रुपए माहाना मिलेंगे। हरदम तैयार पाक फौज का बर वक्त एक्शन। LOC पर एक रोज में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों क्वाडकॉप्टर्स ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। बम्बर में मुनावर सेक्टर और पूंछ में सतबाल सेक्टर में कार्रवाइयाँ की गईं। दोनों क्वाडकॉप्टर्स पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहे थे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकतें खित्ते के अमन को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिशें हैं।
पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान कैसे मुलव्वस हो सकता है? मोदी सरकार ने सवाल उठाने वाले भारतीय जनरल को हटा दिया। सच्चाई बताने पर मकबूजा कश्मीर में तैनात नादरन कमांड के सरबराह जनरल MVS कुमार की तब्दीली, नया कमांडर लगा दिया गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी मुहिम जोई से इनकार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के सरमायाकारों को IT में सरमायाकारी करने की दावत। इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले सरमायाकारों को हर सहूलत दी जाएगी। IT सेक्टर में $70 करोड़ की सरमायाकारी नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करेगी। 2 दहाइयों की निस्बत आज डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान के नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत आगे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। आबी दहशतगर्दी के बाद भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट्स पर नाकाम साइबर हमले। विफाकी वजीर IT शीजा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक भारतीय साइबर दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। विफाकी वजीर ने बताया, भारतीय साइबर हमले का पाकिस्तान टेलीकॉम पर कोई असर नहीं पड़ा। NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तानी नौजवान सोशल मीडिया पर भारत को बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। सेनेट में अक़लियती अरकान का मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब। सेनेटर विनेश कुमार ने कहा, मुझे पाकिस्तानी शहरी होने पर फख्र है। मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। जो मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। सेनेटर गुरदीप सिंह बोले, दुनिया भारत की असलियत जान चुकी। नाम निहाज सेकुलर रियासत में अक़लियती महफूज हैं, न उनके मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गोल्डन टेम्पल वाक़या, बाबरी मस्जिद की शहादत भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। बलोचिस्तान के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज का देंगे भरपूर साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां भी मोदी को महाज मिला वो खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मिले। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जंगी जनून में मुब्तला भारत इंसानियत के मयार से नीचे गिर गया। अस्पतालों में जेर इलाज पाकिस्तानियों को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस पहुंच गई। वालिद शाहिद अली ने हुकूमत से बच्चों का इलाज किसी और मुल्क में कराने की अपील कर दी। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 100 करोड़ रुपए का नुकसान। 5 रोज के दौरान 500 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के तैयारों को आधे भारत से होकर मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के लिए बहेरा अरब से जाना पड़ रहा है। लंबे रूट की वजह से भारतीय एयरलाइंस का फ्यूल और दीगर अखराजात दुगने हो गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए भारतीय फजाई हदूद को बंद करने का फैसला किया। भारत के जंगी अज़ाइम और पाक फौज से यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कोहाट में शहरियों ने मार्च किया। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने मुजाहरे के दौरान मोदी का पुतला नजर आतिश किया। ओकाड़ा में सरकारी मुलाजमीन, पाकपतन में वकला और नन्हे बच्चों ने रैली निकाली। मेहड़, झंडू और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए।
लाहौर के कनेड कॉलेज की 21 साला तालिबा आयदा फ़हीम के हालकनी से गिरकर जाँ बहक होने का मामला, कॉलेज इंतज़ामिया की संगीन गफलत सामने आ गई। जख्मी तालिबा 45 मिनट तक ज़मीन पर पड़ी रहीं। बेहिस कॉलेज इंतज़ामिया प्रिंसिपल को ढूंढती रही। कॉलेज के सामने मुतअद्दिद हस्पताल होने के बावजूद जख्मी बच्ची पर तरस न आया। तालिबात का कनेड कॉलेज इंतज़ामिया के गैर इंसानी रवैये के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। खैरपुर, दादू, रहीम यार खां में टेम्परेचर 48 और सिब्बी में 47 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में दर्जा हरारत 41, लाहौर 40 और कराची में 39 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गर्मी जोर पकड़ने लगी। उधर PDMA ने कल से 4 मई तक पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कुर्सी बचाने में कामयाब। हुक्मरान लिबरल पार्टी इंतखाबात जीत गई। चौथी बार हुकूमत बनाएगी। अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी ने शिकस्त कबूल कर ली। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी को 165 सीटों पर कामयाबी मिली। कंजर्वेटिव पार्टी 147 सीटें जीत गई। इलेक्शन में 6 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी कामयाब हुए। सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासिर नकवी, सुमैर जुबैरी और असलम राना शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद।